नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सोमुख। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल पे। आपके मन में एक सवाल हमेशा उत्पन्न होता आया है, आप लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं कि लग्न में शनि का फल क्या है, क्या ये लग्न के फल को खराब कर देता है। तो आइए पहले जानते हैं कि लग्न का मतलब क्या होता है। लग्न मतलब होता है देह। लग्न को अंग्रेजी में कहते हैं एसेंडेंट। लग्न का मतलब होता है एफोर्ट, यानी हम जो प्रयास करते हैं। लग्न का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात आपने बहुत सारे प्लानिंग्स किए, लेकिन उस प्लानिंग को आप कन्वर्ट करेंगे कि नहीं, यानी आपका प्रेजेंटेशन एज ए होल, इसे ही लग्न कहते हैं। तो लग्न भाव में अगर शनि बैठ जाए, जिन्हें शनि कौन है तो ग्रह महाराज है। शनि का परिचय क्या है, तो यह विलंब से फल देने वाला ग्रह है। और क्या है, तो यह वृद्ध ग्रह है। अब वृद्ध ग्रह है यानी वृद्धता का कारण है। शनि कौन है, तो नौकर जाति यानी भृत्य जाति का ग्रह है। शनि पापी ग्रह है, लेकिन शनि को इधर यह भी कहते हैं कि यह जस्टिस देने वाला ग्रह है, यानी न्याय करने वाला ग्रह है, जिसे न्यायाधीश कहेंगे ग्रहों में। तो आखिर कुल मिलाकर के क्या स्थिति बनती है लग्न की। तो पहले यह जानना आवश्यक है कि सच जो है वो बहुत हट करके है। सच को एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, परंतु हम सभी मनुष्य सच सुनने के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं, यानी सच को सुनना भी चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, सच को सुनना चाहते तो हैं, लेकिन सच को हम एक्सेप्ट यानी निगल नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब भी किसी विषय पर बात होती है तो सत्य से हटकर बात नहीं हो सकती। और ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषियों को अपने तरफ से कोई बात रखने की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। यहाँ झूठ का कोई स्थान नहीं है। सच पूर्णतः महर्षि भृगु, पराशर एवं जैमिनी द्वारा पहले ही वर्णित है, अर्थात हजारों हजारों साल पहले इन महर्षियों ने अपने सत्य को, यानी जो सत्य बातें हैं जो ज्योतिष शास्त्र में लिखी गई हैं, इनके द्वारा कही गई हैं इनके शिष्यों को, अर्थात उसमें श्रुति कहते थे इसको, वेद, यानी वेद से हमें सब कुछ पता चलता है इन बातों का। तो वहाँ ये बातें उन्होंने अपने शिष्यों को बताया और वहाँ से ये होता ये हम तक चला आया। तो सत्यता क्या है? सत्यता शनि के लग्न में रहने से बुरा फल या स्लो रिजल्ट ओरिएंटेड होना, यह पूर्णतः सत्य नहीं है, यह आधा सत्य है। शनि यानी ग्रह महाराज की स्थिति लग्न में होना, यह बाकी के 8 राशियों के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन 4 राशियों के लिए अच्छा है। तो पहले नोट कर लें आप लोग कि वो 4 राशियां कौन हैं जहां लग्न में शनि अगर बैठे हों तो वो लग्न में वृद्धि करेंगे, न कि लग्न के भाव के फल को खराब करेंगे, बुरा करेंगे। ऐसा नहीं है। आइए नोट कर लीजिए कि वो कौन कौन से राशियां हैं जिनके फल को वो बेहतर करेंगे अगर उनके लग्न में शनि मौजूद है, यानी वहां पर उनकी स्थिति बनी हुई है। तो वो राशियां हैं सिंह, तुला, मकर एवं कुंभ, अर्थात लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। क्यों है तो आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल नोट कर लें, कारण भी है इसका, क्योंकि बिना किसी कारण के कोई काम दुनिया में हुआ ही नहीं। और ज्योतिष शास्त्र हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, जहाँ लॉजी मतलब लॉजिक है, जहाँ शास्त्र मतलब तर्क है, जहाँ गणित है, विज्ञान है, वहाँ कारण बिल्कुल छुपा हुआ है और स्ट्रॉन्ग रीजन है। वो क्या कारण है? अगर सिंह राशि में शनि बैठे हो, किसी का लग्न हो, तो वहाँ से शनि की पूर्ण दृष्टि किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री में अगर कोई ग्रह दृष्टि डाले
तो उसे पूर्ण दृष्टि कहते हैं। अर्थात कोई भी ग्रह अपने स्थान से सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि डालते हैं तो वहाँ वो 100% रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो शनि अगर सिंह राशि में मौजूद हो तो उसे एंटी राशि नहीं कहेंगे, उसे हम इस तरह से देखेंगे कि वो पूर्ण रूप से अपनी राशि अर्थात कुंभ राशि पर वो दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं तुला राशि में क्यों? तो तुला राशि में इसलिए कि तुला राशि के लिए चतुर्थ अधिपति बने मकर और पंचम स्थान बने कौन? कुंभ। यानी तुला राशि के लिए ये केंद्र एवं त्रिकोण दोनों ही बन गए, अर्थात ट्राइम एंड क्वाड्रेंट बोथ, तो राजयोगकारी हो गए उनके लिए। और मकर में क्यों? क्यों मकर में शनि अगर लग्न में बैठे हैं तो फिर यह शश योग का निर्माण स्वतः ही कर रहा है। और अगर कुंभ लग्न में भी शनि बैठे लग्न में तो भी यह शश योग उत्पन्न कर रहे हैं। यानी 3 राशियों में यह शश योग तैयार कर रहे हैं। कौन कौन? तो तुला, मकर एवं कुंभ, यानी लिब्रा, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। और सिंह राशि से 180 डिग्री में वो बैठ रहे हैं कुंभ राशि में, तो फिर यानी बिल्कुल सामने दृष्टि डाल रहे हैं। चूंकि लग्न में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 180 डिग्री पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि उनकी अपनी श्रेष्ठ राशि है कुंभ राशि। मकर के बारे में मैं इसलिए नहीं कह रहा, कर्क में आप सवाल पूछ सकते हैं कि कर्क में क्यों नहीं? कर्क में इसलिए नहीं क्योंकि कर्क राशि जो है वहाँ से 180 डिग्री कर्क के लिए वो मकर राशि एप्रोप्रिएट नहीं है। यानी मकर राशि का फल उतना अच्छा नहीं होता जितना कि कुंभ का होता है। कर्क लग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। तो यह कारण है वहां पर शनि क्या परिणाम लेकर के आते हैं? वो परिणाम लेकर के आते हैं ऐसे लोग बहुत ही अच्छे जजमेंटल होते हैं, कम बातें करते हैं, उनके डिसीजंस लेने के लिए लोग लालायित रहते हैं, उनमें सद्भावना पाई जाती है, यानी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते ऐसे लोग, खासकर अगर तुला राशि हो, खासकर अगर कुंभ राशि हो तो। और क्या है? और सिंह राशि भी हो तो, यानी सिंह लग्न पर अगर ये तीनों जो राशियों का मैंने नाम लिया, सिंह, तुला, कुंभ, तो इनकी खासियत क्या है? इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि यह राशियां अगर किसी का लग्न हुआ और वहाँ पर शनि बैठे रहे तो ऐसे लोग दूसरों की चिंता करते हैं, निष्पक्ष हो जाते हैं, वो साधु स्वभाव के होते हैं। और क्या है? तो डिसीजन मेकिंग स्किल इनका बहुत अच्छा होता है, दूसरों को बहुत अच्छा जजमेंट देते हैं। और क्या है? तो इनके व्यक्तित्व में एक सादगी पाई जाती है। ऐसे लोग बड़े पद पर विराजते हैं, यानी दायित्व का पद लेते हैं। इनको संपत्ति या पैसे का लोभ नहीं होता, अर्थात ऐसे लोग न दुख में विचलित होते हैं और न खुशी का सामग्री इनको मिल जाए तो अति उत्साहित होते हैं, अर्थात दोनों ही स्थिति में बहुत ही बैलेंसिव होते हैं। और तुला राशि की बात क्या की जाए, ये राशि तो खुद ही बैलेंस की ही राशि है, तो ऐसे लोग सामंजस्य बनाने में तो और भी अव्वल होते हैं, यानी नंबर 1 होते हैं। और वहाँ अगर लग्न में किसी का शनि बैठे रहे तो फिर क्या कहना। ऐसे लोग जानते हैं कि कब क्या किस स्थिति में करना चाहिए। ऐसे लोग बातचीत भी बहुत ही लिमिटेड करते हैं, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी की जो 8 राशियां हैं वहाँ अगर लग्न में शनि बैठे रहें तो विलंब से फल देंगे, विलंब से उनको सब चीज़ प्राप्त होगी। कहीं भी शनि किसी को कोई वंचित वहाँ पर भी 8 राशियों में नहीं करेंगे। सिर्फ फर्क ये होगा कि उनके जीवन में 36 वर्ष अथवा 40 वर्ष के बाद उन्नति मिलना आरंभ होगा। और दशाएं अंतर्दशाओं के हिसाब से ये कैलकुलेशन करने के उपरांत। अदरवाइज लग्न में शनि जो आप लोगों को बताया गया है बुरे परिणाम लेकर के आते हैं, लग्न की हानि करते हैं, स्लो करते हैं, इनडिसिप्लिन करते हैं, यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। वहाँ से वो प्यूरिफाई भी करते हैं लोगों को। और जिन 4 राशियों के बारे में मैंने कहा उनको तो हाईली डिसिप्लिन करते हैं। ऐसे लोग
बिल्कुल पर्सनल लाइफ में भी उतने ही सक्सेस होते हैं जितने कि प्रोफेशनल लाइफ में। और इनका डेली रूटीन ऐसा होता है कि बिल्कुल हाउस से लेकर प्रोफेशनल प्लेस एंड प्रोफेशनल प्लेस टू हाउस, यानी घर से कार्यस्थान और कर्म स्थान से बिल्कुल फिर वापस घर। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। नमस्कार।